अरे भैया, मिस्टर बीस्ट हाजिर है। और सुनो, मुझे शेयर करना बहुत पसंद है। पैसे देना, गाड़ियां देना, कुछ भी, बड़ा मजा आता है। लेकिन पता है और क्या मजेदार है? अपने दोस्तों के साथ चीजें शेयर करना। आज हम दोस्तों के साथ शेयर करने के सबसे अच्छे तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सोशल मीडिया की बात करते हैं। हम सभी के अपने फेवरेट होते हैं, है ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये प्लेटफॉर्म शेयरिंग के लिए बने हुए विशाल डिजिटल खेल के मैदान जैसे हैं। जरा सोचो, आपको अब तक का सबसे मजेदार बिल्ली का वीडियो मिलता है। मतलब ये बिल्ली फर्नीचर पर पार्कोर कर रही है। कमाल है। क्या आप उस हंसी को अपने तक ही रखेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उस शेयर बटन को इतनी तेजी से दबाएंगे जितनी तेजी से मैं $10,000 देने की बात भी नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात, अपने दोस्तों को टैग करें। हाँ, उन्हें सीधे मस्ती में शामिल करें। आपको एक मजेदार मीम दिखता है और तुरंत आपके उस दोस्त के बारे में सोचते हैं जिसे बकवास चुटकुले पसंद हैं। उसे टैग करो। आपको लेटेस्ट वीडियो गेम के बारे में एक आर्टिकल मिला और आप जानते हैं कि आपका फ्रेंड ग्रुप उसे पढ़ने के लिए मरा जा रहा है। उसे शेयर करें और उन सभी को टैग करें। सोशल मीडिया पूरी तरह से कनेक्ट करने के बारे में है और टैग करना किसी कमाल की चीज की तरफ इशारा करके कहने जैसा है, यार ये देखना तो पड़ेगा। लेकिन यह सिर्फ मजेदार चीजों के बारे में नहीं है। सोशल मीडिया पर शेयर करना पावरफुल हो सकता है। आप प्रेरणादायक कहानियां, जरूरी खबरें या किसी का दिन अच्छा बनाने के लिए एक सकारात्मक संदेश भी शेयर कर सकते हैं। ऐसी किसी चीज को शेयर करने के प्रभाव को कम मत समझो जो आपके लिए मायने रखती है। आपको कभी नहीं पता कि कौन इसे देखेगा और एक कनेक्शन महसूस करेगा। जरा सोचो, याद है जब आपने एक अजनबी का एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करने का वीडियो देखा था? दयालुता के उस काम ने शायद आपके दिल को थोड़ा गर्म कर दिया होगा, है ना? और संभावना है कि आपने इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया क्योंकि इससे आपको अच्छा महसूस हुआ। यही सोशल मीडिया पर शेयर करने की ताकत है। यह लोगों को एक साथ भी ला सकता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे काम के बारे में एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जैसे हमारे महासागरों की सफाई। आपके दोस्त इसे देखते हैं और हो सकता है कि वे भी इसे शेयर करें। अचानक आपके पास इसके बारे में बात करने, जागरूकता बढ़ाने और शायद कार्रवाई करने वाले लोगों का एक पूरा नेटवर्क है। इस तरह हम एक बार में एक शेयर करके बदलाव लाते हैं। अब उन पलों के बारे में बात करते हैं जब आपको तुरंत कुछ शेयर करना होता है। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वो एहसास जब आपको कुछ इतना एपिक, इतना मजेदार, इतना जबरदस्त मिलता है कि आप इसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। यहीं पर मैसेजिंग एप्स काम आते हैं। हम व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्नैपचैट की बात कर रहे हैं। ये शेयरिंग की एक्सप्रेस ट्रेन जैसे हैं। जरा सोचो, आप अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक आपको अब तक का सबसे बेतुका मीम दिखाई देता है। मतलब ये इतना मजेदार है कि आप अपनी ही हंसी में दम घुटने लगता है। आप क्या करते हैं? आप उस मैसेजिंग ऐप को चालू करते हैं और उसे अपने ग्रुप में इतनी तेजी से भेजते हैं जितनी तेजी से मैं लास्ट टू सब्सक्राइब हैज टू ईट अ गोस्ट पेपर कह सकता हूं। मैसेजिंग एप्स पूरी तरह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में है। फैंसी कैप्शन की जरूरत नहीं, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि और कौन देख रहा है। बस शुद्ध, मिलावट रहित शेयरिंग का आनंद। आपको कुछ अच्छा दिखता है, आप उसे शेयर करते हैं। यह इतना आसान है। और सबसे अच्छी बात, आप अंदरूनी चुटकुलों और शेयर्ड पलों की अपनी छोटी सी दुनिया बना सकते हैं। यह आपकी अपनी गुप्त भाषा होने जैसा है, एक डिजिटल हैंडशेक जिसे केवल आप और आपके दोस्त ही समझते हैं। जरा सोचो, याद है जब आपके दोस्त ने आपको एक मजेदार वॉइस नोट भेजा था जिस पर आप घंटों हंसते रहे थे? या उस समय जब एक बोरिंग लेक्चर के दौरान आपका ग्रुप चैट मजेदार मीम्स से भर गया था? ये वो पल हैं जो जिंदगी को कमाल बनाते हैं और मैसेजिंग एप्स उन्हें बनाने के लिए सबसे सही प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सिर्फ हंसी मजाक के बारे में नहीं है। मैसेजिंग एप्स उन दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने का भी एक शानदार तरीका हो सकते हैं जो दूर रहते हैं। आप अपनी जिंदगी के बारे में फोटो, वीडियो और अपडेट शेयर कर सकते हैं। उन्हें हर चीज से अवगत करा सकते हैं और दूरी चाहे कितनी भी हो, करीब महसूस कर सकते हैं। और एक साधारण टेक्स्ट मैसेज की ताकत को न भूलें।
कभी कभी किसी का दिन अच्छा बनाने के लिए बस एक हार्टफेल्ट मैसेज ही काफी होता है। ठीक है, सुनो, क्योंकि ये अगली बात बहुत जरूरी है। हमने सोशल मीडिया के बारे में बात की, हमने मैसेजिंग एप्स के बारे में बात की, लेकिन कुछ भी नहीं, मेरा मतलब कुछ भी नहीं, अच्छी पुरानी आमने सामने की शेयरिंग से बेहतर है। जरा सोचो, आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, शायद कुछ बर्गर खा रहे हैं, क्योंकि सभी को बर्गर पसंद होते हैं, है ना? और आपको उन्हें उस अद्भुत सपने के बारे में बताना है जो आपने कल रात देखा था। आप उड़ते हुए कुत्तों, चॉकलेट से बने पहाड़ों, सब कुछ के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी आंखें हैरानी से फैली हुई हैं, वे सही समय पर हंस रहे हैं, और आप उस ऊर्जा, उस कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं जो केवल व्यक्तिगत रूप से कुछ शेयर करने से आता है। देखो, आमने सामने शेयरिंग उन असली खरे पलों के बारे में है। यह उस तरीके के बारे में है जिस तरह किसी की आंखें चमक उठती हैं जब आप उसे कोई मजेदार कहानी सुनाते हैं, जिस तरह वे और सुनने के लिए झुकते हैं जब आप कुछ रोमांचक शेयर कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा, हंसी, शेयर्ड अनुभव के बारे में है जिसे आप स्क्रीन के जरिए दोहरा नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात, आप उनके रिएक्शंस फर्स्ट हैंड देख पाते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पीआईएच सकते हैं, उनकी आवाज का टोन सुन सकते हैं और निश्चित रूप से जान सकते हैं कि आपका संदेश पहुंच रहा है। साथ ही यह और भी मजेदार है, जब आप अपने दोस्त को एक अच्छा चुटकुला सुनाते हैं तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं। तो आपको इमोजीज की क्या जरूरत है? इसलिए 1 मिनट के लिए अपना फोन नीचे रखें, अपने ग्रुप को इकट्ठा करें और कुछ असली जिंदगी के इंटरैक्शंस करें। मेरा यकीन मानो, आपकी सोशल लाइफ आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करेगी। ठीक है, तो हमने सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स की मजेदार, तेज तर्रार दुनिया के बारे में बात की है, लेकिन उन समयों के बारे में क्या जब आपको कुछ और ऑफिशियल शेयर करने की जरूरत होती है, कुछ ऐसा जिसके लिए थोड़ा और सोच विचार और शायद एक फैंसी अटैचमेंट की भी जरूरत हो? ये सही है दोस्तों, अब ईमेल के बारे में बात करने का समय आ गया है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ईमेल? यही तो मेरी दादी मुझे चेन लेटर्स भेजने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन 1 मिनट रुको, ईमेल भले ही सबसे आकर्षक टूल न हो, लेकिन यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है, खासकर जब जरूरी जानकारी शेयर करने की बात आती है। जरा सोचो, मान लीजिए आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको अपने सहपाठियों के साथ एक बड़ी प्रेजेंटेशन फाइल शेयर करनी है। आप इसे सोशल मीडिया मैसेज में डालने या मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह एक बड़े इन्फ्लेटेबल राफ्ट को एक थिम्बल में डालने की कोशिश करने जितना ही प्रभावी है। दूसरी तरफ ईमेल उस बड़े मजबूत ट्रक जैसा है जो आपकी सभी हैवी ड्यूटी शेयरिंग जरूरतों को संभाल सकता है। ईमेल के साथ आप बड़ी फाइलें अटैच कर सकते हैं, अपने संदेशों को फोल्डर में व्यवस्थित कर सकते हैं और यहां तक कि उन्हें बाद में भेजने के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं। साथ ही यह संवाद करने का एक ज्यादा औपचारिक तरीका है जो तब महत्वपूर्ण हो सकता है जब आप स्कूल काम या बस एक हार्टफेल्ट थैंक यू नोट भेजने जैसी चीजों से निपट रहे हों। लेकिन ईमेल सिर्फ गंभीर चीजों के लिए नहीं है। आप इसका इस्तेमाल अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार चीजें शेयर करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे अपने लेटेस्ट एडवेंचर के फोटो एल्बम, ऑनलाइन मिले मजेदार वीडियो या अपनी जिंदगी के बारे में बस एक रैंडम अपडेट। इसलिए अगली बार जब आपको कुछ जरूरी शेयर करने की जरूरत हो तो ईमेल की ताकत को कम मत समझना। ठीक है दोस्तों, हमने ऑनलाइन शेयरिंग के बारे में बात की है, लेकिन असल जिंदगी में अनुभव शेयर करने की अद्भुत ताकत को न भूलें। और ग्रुप गतिविधियों से बेहतर तरीका क्या हो सकता है? मैं गेम नाइट्स, मूवी मैराथन, वॉलंटियरिंग ट्रिप्स की बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी जो लोगों को एक साथ लाए और स्थायी यादें बनाए। जरा सोचो, आप अपने दोस्तों को गेम नाइट के लिए इकट्ठा करते हैं। आपके पास बहुत सारे स्नैक्स हैं, क्योंकि कोई भी गेम नाइट स्नैक्स के बिना पूरी नहीं होती। संगीत बज रहा है और कंपटीशन कड़ा है। आप हंस रहे हैं, आप रणनीति बना रहे हैं, आप शायद थोड़ी बहुत ट्रैश टॉक भी कर रहे हैं, दोस्ताना तरीके से, बिल्कुल। और उस पल में आप सिर्फ एक गेम शेयर नहीं कर रहे हैं, आप एक अनुभव, एक याद शेयर कर रहे हैं जिसे आप सभी सालों बाद याद करेंगे और हंसेंगे। लेकिन यह सब कंपटीशन के बारे में नहीं है।
हो सकता है कि आप एक मूवी मैराथन आयोजित करें जिसमें आरामदायक कंबल, पॉपकॉर्न और आपकी सभी पसंदीदा मूवी स्नैक्स हों। या शायद आप समुदाय के लिए कुछ अच्छा करने का फैसला करते हैं और किसी लोकल सूप किचन या पशु आश्रय में वॉलंटियर करते हैं। बात यह है कि ग्रुप गतिविधियां शेयर्ड अनुभव बनाने, बंधन मजबूत करने और ऐसी यादें बनाने के बारे में हैं जो जीवन भर रहेंगी। इसलिए अपने फोन नीचे रखें, अपने ग्रुप को इकट्ठा करें और कुछ एपिक ग्रुप मस्ती के लिए तैयार हो जाएं। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने दोस्तों के साथ कुछ कमाल का शेयर करने के लिए प्रेरित किया होगा। आइए शेयरिंग के प्यार को दूर दूर तक फैलाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।